मंगलवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बिहार सरकार के कैबिनेट में 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं अब कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार कर नीतीश कुमार ने बिहार में डरावने दिनों की वापसी सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव और ललित यादव जैसे विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ये वो लोग हैं जिनके नाम से इलाके में लोग कांपते हैं। ऐसे में सुशील मोदी ने कहा कि नया मंत्रिमंडल पूरी तरह से असंतुलित है। देखिए, एक तो इसमें आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था। एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिहार में कैबिनेट विस्तार पर सुशील मोदी ने MY समीकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 13 मंत्री केवल MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से बनाए गए हैं। तेली समाज, कानू समाज का कोई मंत्री नहीं बना है। वैश्य समाज से सिर्फ एक व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, जिसकी बिहार में इतनी बड़ी आबादी है। वहीं राजपूत जाति का एक ही मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में कान्य कुब्ज और मैथिल ब्राह्मण की भी अनदेखी की गई है। फिर इस पूरे मंत्रिमंडल में MY समीकरण हावी 35% जो मंत्री हैं वो केवल इन्हीं MY समीकरण के बने। यानी समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। समाज के सभी वर्गों को केवल रिप्रेजेंट नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 13 मंत्री केवल MY समीकरण के हैं। वैश्य समाज, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, और बीजेपी ने वैश्य समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया। बिहार में तेली समाज को हम 20 साल से लगातार कैबिनेट मंत्री बना रहे थे। सबसे बड़ी आबादी वैश्य में तेली समाज की है, कानू समाज की है। एक भी मंत्री तेली और कानू समाज का नहीं बनाया, और केवल वैश्य समाज का एक मंत्री बना जिसकी इतनी बड़ी आबादी है। कुशवाहा समाज में मैं उम्मीद कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। वो जनता दल यू के उनकी विरासत को संभालेंगे। नीतीश के बाद जनता दल यू की वो चेहरा होंगे। लेकिन देख रहे हैं कि उनका भी नाम कहीं पर नहीं लगता, उनको भी अपमानित कर दिया गया है। और जो राजपूत समाज है, कायस्थ समाज है, ब्राह्मण समाज है, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की का एक भी मंत्री नहीं। एक समय में केदार पांडे हुआ करते थे, बिंदश्री दुबे होते थे, एक भी कान्यकुब्ज मंत्री नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या घट कर केवल एक हो गई है। कायस्थ का भी कोई मंत्री नहीं है। तो आपने जो मैसेज देना चाहिए था समाज के सभी वर्गों को, और बाकी भी दिखावे के लिए एक मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कैबिनेट में विभागों का बंटवारा होने के बाद कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया है। नीतीश ने बड़ी चतुराई से JDU के पास गृह और वित्त विभाग रख लिया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने झुंझुना थमा दिया है। 2 बड़े विभाग हैं और हमेशा गठबंधन में एक विभाग रहता है, एक के पास दूसरा विभाग रहता है दूसरे के पास। और बड़ी बुद्धिमानी से नीतीश जी ने दोनों विभाग झटक लिया। अब फाइनेंस भी जदयू के पास है और होम भी है जदयू के पास, और तेजस्वी को 5 विभाग का झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, वित्त मंत्री जो होता है वो राज्य के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर आप 5 का 10 विभाग के भी अगर मंत्री बन जाएं तो उस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग की आप समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव यदि वित्त मंत्री होते तो सारे विभागों की का रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अब तो जो विभाग उनके पास है वो उन्हीं का रिव्यू करेंगे। तो इसलिए नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उनको भी ठग दिया, उनको भी छल दिया, उनको झुंझुना थमा दिया, और वित्त और होम ये दोनों विभाग उन्होंने अपने पास रख लिया।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी एवं निर्वाचन विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, नगर विकास और आवास और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।